चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये क्वेश्चन दिया था मैंने कल होमवर्क से करने के लिए, मैं इसको करा देता हूँ। देखो, इसको करने का एक आसान तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले किस चीज़ की वैल्यू पूछी है। गिवन जो है, इसमें गिवन दिया हुआ है कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है इसमें 7/8। ठीक है, हमें दिया हुआ है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे वैल्यू पूछी है किस चीज़ की, 1 + sin θ मल्टीप्लाई 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ मल्टीप्लाई 1 - cos θ। अब देखो, सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये ऊपर वाली टर्म आपको किसी फॉर्मूले की तरह दिख रही है? क्या ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में दिख रही है क्या? a+b और a-b, a की जगह 1 है और b की जगह sin θ है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a² - b²। बताओ जरा सारे बच्चे, क्या ये इस तरह की दिख रही है? चलो, तो देखो, अगर मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ पहले। अगर आपको लिखना हो, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 + sin θ, ऊपर वाली टर्म की बात कर रहे हैं, और 1 - sin θ है ना। तो इसको जब हम लिखेंगे तो a की जगह पर तो है इसमें 1 और b की जगह है यहाँ पे sin θ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है a+b और a-b। तो इसको लिखेंगे हम a² - b²। तो a की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह दिया हुआ है sin θ, तो ये लिखेंगे sin θ का स्क्वायर। अब देखो, जब भी हम इन रेशियोज के स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इस तरह से कम लिखते हैं। इस तरह से मतलब नहीं लिखे जाते हैं, लिख तो सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इनको हम जनरली इस तरह से लिखते हैं। जैसे ये साइन थीटा का होल स्क्वायर जो लिखा है ना हमने, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये इन रेशियोज पर हम यहाँ लगाते हैं। जैसे साइन खत्म हुआ और यहाँ पर लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इनको लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, इनको स्क्वायर के टर्म में ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? चलो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी सेम बन रहा है फॉर्मूला a+b और a-b, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब देखो, ये क्वेश्चन तब सोल्व होगा जब हम यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोट थीटा। तो पहले कोट थीटा का यूज़ करके हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, अब कोट थीटा का यूज़ करके कैसे वैल्यू निकालेंगे हम इसकी? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। चलो, तो लेट अस सपोज दिस इज एंगल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस। अब बताओ जरा, कोट थीटा होता क्या है? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, चलो, बेस कितना हो गया? बेस हो गया अपने पास 7, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? ठीक, √130। चलो, पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। तो यहाँ से p², 8 का स्क्वायर 64, और बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो h² जो आ गया वो आ गया 113, या फिर h की वैल्यू यहाँ से आ गई √113। ठीक है भाई, किस किस की वैल्यू यूज होंगी? साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इसमें यूज होंगी। तो लिख देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आया 8, हाइपोटेनियस आया √113। और किसकी वैल्यू यूज होगी? कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है भाई,
बेस दिया हुआ है 7, हाइपोटेनियस √113। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, देन सोल्व करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आई है 8/√113 इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आई है 7/√113 इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऊपर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और √113 का कितना हो जाएगा 113, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और नीचे 113 इस तरह से। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 113। ठीक है, ऊपर का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 113। ठीक, चलो 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64। सेम ऐसे ही नीचे का जो एलसीएम आएगा, नीचे का एलसीएम भी 113 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49। 113 से 113 कट कर सकते हैं हम, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 113 में से 64 को माइनस जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 49, और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 64। यही आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो अब सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में किसकी वैल्यू पूछी है, सेकेंड पार्ट में हमसे वैल्यू पूछी है कोट स्क्वायर थीटा की, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, तो क्या हम 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो वो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया अपने दूसरे पार्ट का आंसर। बताओ जरा, समझ में आया। चलो वेरी गुड। मैंने आपको कल बताया था जब मैं पूछूं कि समझ में आया तो अगर आपको नहीं बताना है तो थम्स डाउन का इमोजी सेंड करेंगे, अगर आपको बताना है समझ में आ गया तो थम्स अप का इमोजी सेंड करेंगे। ठीक है, चलो। और एक बात और बताई थी, जब मैं पूछूं कि नोट कर लिया तो फिर एक ऑप्शन आता है रेज योर हैंड, तो रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, जैसे ही नोट हो जाए बता देना मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ इसको।
देखो मैं बताता हूँ, हमें जो इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन ये है कि 3 cot A इक्वल्स टू 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम cot A इक्वल्स टू 3 को इधर ले आएंगे तो 4 के अपॉन में चला जाएगा, 4/3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे पूछा है कि चेक करना है कि दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड और नॉट। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले ये कौन सी साइड है, ये है LHS साइड, इसको लेट करेंगे दिस इज RHS साइड। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल बनाएंगे और तीसरी साइड फाइंड करेंगे उस ट्राइंगल की, फिर वहां से tan A की वैल्यू निकालेंगे और इसमें LHS साइड में पुट करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आएगा आंसर वहीं छोड़ देंगे, फिर उस ट्राइंगल से कॉस और साइन की वैल्यू निकालेंगे, वो फिर RHS साइड में पुट करेंगे, देन सोल्व करेंगे। अगर दोनों आंसर बराबर आए तो ये इक्वल है, अगर नहीं आए तो ये इक्वल नहीं है। तो जल्दी से पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और फाइंड करो थर्ड साइड। लेट अस सपोज दिस इज एंगल A। कोट होता है अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस कितनी आ रही है अभी, चलो यहाँ से हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी एक तो tan A की, तो tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 3/4। हमें और ज़रूरत पड़ेगी cos A की, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/5। और हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से sin A की, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 1 माइनस tan की वैल्यू आई है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर में दी हुई थी टर्म्स। चलो आगे करते हैं, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो एलसीएम आएगा अपने पास, ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और नीचे भी एलसीएम आ जाएगा अपने पास 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। 16 से 16 कट कर सकते हैं, तो ऊपर 16 माइनस 9 बचा अपने पास 7, 16 प्लस 9 ये हो गया अपने पास 25। ठीक है भाई, LHS सोल्व करके ये आया अपने पास। चलो अब RHS की बारी, लिखेंगे टेकिंग RHS। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम 25 आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना 7/25। ये आ गया 7/25। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है भाई, दोनों ही आंसर इक्वल आ रहे हैं। LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? वेरी गुड। उन्नति समझ में आ रहा है नहीं? चलो बढ़िया। हम्म, कर लिया सबने नोट? कर लो। जो कल की क्लास अपलोड करी थी, हाँ भाई वर्णित देख रही थी वो क्लास? नहीं, कल क्लास में नहीं आए थे तुम? चलो बढ़िया। कोई भी टॉपिक अगर छूट जाए तो उसको बाद में देख जरूर लेना, सही है? चलो देखो, ये है अगला क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें tan a की वैल्यू इसमें गिवन है कि tan a की वैल्यू दी है 1/√3। ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल में तीसरी साइड को पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देन हमें फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू पूछी है साइन ए, ये बीच में जब ऐसे लिखा है ना साइन ए कोस ए, तो बीच में इन दोनों के मल्टीप्लाई है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो पहले साइन ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कोस ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर प्लस, फिर कोस ए की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि देखो यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए है, यहाँ पे रेफरेंस एंगल सी हो गया, तो वैल्यू पुट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो पहला 1 मिनट तुम्हारे लिए, फिर मैं कराता हूँ। चलो देखते हैं। अभी देखो, हाइपोटेनियस तो यही रहेगी, तो पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है भाई। 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, और 4 होता है 2, ठीक है, अंडर रूट। तो h की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ये लिख देते हैं हम यहाँ पे कि जो हाइपोटेनियस है वो है अपना 2।
अब जिस जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी वो वैल्यूज़ भी अभी लिख लेते हैं। एक तो हमसे वैल्यू इसमें साइन ए की भी पूछी है और साइन सी की भी इसमें रिक्वायर्ड है, तो साइन ए और साइन सी दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अभी जब रेफरेंस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, और सॉरी हाइपोटेनियस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा। वैसे ही निकालेंगे साइन सी की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो रेफरेंस एंगल सी है, तो सी के जस्ट सामने वाली साइड √3, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा। एक वैल्यू पूछी है हमसे, कोस ए की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी, जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी जब रेफरेंस एंगल ए है तो बेस √3 ही रहेगा, हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा, और एक वैल्यू कोस सी की। ठीक है, तो कोस सी के लिए अब √3 तो परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस हो जाएगा क्या 1, तो 1/2। ये सारी वैल्यूज इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होंगी, वो हमने निकाल ली है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, चलो सबसे पहला पार्ट, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू निकाली है हमने 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू हमने √3/2, मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू निकाली है √3/2। देखो शुरू की दो टर्म मल्टीप्लाई में, तो 1 की 1 में करेंगे ऊपर तो 1 ही आएगा, और 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस √3 की √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। इसी को आगे सोल्व करेंगे तो 3 + 1 4/4, या फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। पहले वाले का आंसर आ गया 1। वेरी गुड। सेकेंड पार्ट, अब देखो √3/2, चलो चेक करते हैं। cos a इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, वैल्यूज पुट करते हैं। cos a की वैल्यू √3/2 इंटू cos c की वैल्यू 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो देखो भाई √3 की 1 में करेंगे √3, और 2 2 ज़ा 4, माइनस √3 की 1 में करेंगे √3, 2 2 ज़ा 4, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कट गया, आंसर कितना आया 0। किस किस का आ रहा था ये आंसर? चलो समझ में आया? वेरी गुड, नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है। देखो इसमें दिया हुआ एक ट्राइंगल है PQR, जो कि राइट एंगल्ड है Q पर। ठीक है भाई, तो लेट कर लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल जिसका नाम है PQR, जो राइट एंगल्ड है Q पर, तो Q पर ये राइट एंगल्ड हो गया।
बाकी एक वर्टेक्स P और एक वर्टेक्स R। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल PQR। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें PQ जो साइड है ये तो दी हुई है 5। ठीक है, PQ साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR, इन दोनों साइड का सम दिया हुआ है 25। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लें, लेट कि भाई ये जो PR है वो है X, PR को कितना लेट कर लिया X। हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड निकालनी है, फिर हमसे कोई भी रेशियो पूछ ले। ठीक है, जैसे ही हमने PR को X लेट करा तो फिर अगर QR की वैल्यू निकालेंगे तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये X दूसरी तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। QR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस एक्स। ठीक, चलो अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तभी इस ट्राइंगल की तीनों साइड निकल सकती हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR यूज करेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है, एच कितना दिया हुआ है, एक्स लेट करा है तो एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 25 माइनस एक्स, और बेस कितना है 5। ठीक, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 2ab से 50x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है लेकिन इक्वल्स टू के दूसरी तरफ है तो कट जाएगा। अब इस माइनस के 50x को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 50x हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा 625 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 50x इक्वल्स टू 650। तो जब 50 को अपॉन में भेजेंगे तो 650 अपॉन 50, तो ये कट गया, और 5 से 65 कितने टाइम में कटेगा 13 टाइम। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 13। तो अब बताओ जरा, ये जो PR हमने x लेट करा था, तो अब जो PR साइड है कितनी आ गई 13, और जो हमने QR 25 माइनस एक्स लेट करा था, तो ये QR 25 माइनस 13, तो अब ये QR कितनी साइड आ गई अपने पास 12। कहने का मतलब अब मैं इसमें लिख सकता हूँ कि ये वाली साइड आ गई, सॉरी x की वैल्यू तो 13 थी ना, ये वाली साइड आ गई 13, ये वाली साइड आ गई 12। ठीक है भाई, अब पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन p। एक तो वैल्यू पूछिए साइन p की, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब रेफरेंस एंगल क्योंकि p है तो परपेंडिकुलर ये ही रहने वाला है, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनियस 13। आगे वैल्यू पूछिए कोस p, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 5, हाइपोटेनियस है 13। फिर आता है टेन p, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 5। ये हो गए अपने आंसर। आया समझ में, क्यों भाई? चलो नोट कर लो इसको।
चलो अब देखो, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या हुआ अभी वर्णित, कैसे परेशान है भाई, कैसे कैसे इमोजी सेंड कर रहे हो। चलो देखो, ट्रू फॉल्स है इसमें से। अभी पहला वाला ट्रू फॉल्स छोड़ देंगे, ठीक है, 5 मिनट बाद इसको करेंगे। अभी मैं एक टेबल समझाऊंगा, उसके बाद करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले से देखते हैं। देखो सेकंड वाला, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें क्या दिया हुआ है कि sec a की वैल्यू दी हुई है 12/5। क्या ये पॉसिबल है कि sec a की वैल्यू 12/5 हो जाए। तो कैसे चेक करेंगे, कोई बताएगा। देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। देखो इसमें लेट अस सपोज दिस इज एंगल ए, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब मुझे इसमें एक बात बतानी है कि ये बताओ मुझे, ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, बताओ जरा सारे। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है। चलो ठीक, sec a होता क्या है, sec किस किस का रेशियो होता है, h/b। ये रेशियो तुम मुझे लग रहा है भूल चुके हो, ठीक है। तो h यहां पर कितना है, h है 12, b यहां पर कितना है 5, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अगर निकालना चाहो तो परपेंडिकुलर भी निकाल के देख लो, वो निकल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो बस यहाँ से देखना है क्या हाइपोटेनियस बड़ा है। देखो बेस छोटा है, हाइपोटेनियस बड़ा है, तो ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा क्या, ट्रू, ठीक है। अभी फॉल्स वाला फिफ्थ वाला देखो जरा, फिफ्थ वाला अभी तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। क्या ये ट्रू है, अभी बताएंगे, देखो तुम्हें। देखो लेट सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। साइन थीटा होता क्या है, किस किस का रेशियो होता है, p/h। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4, और हाइपोटेनियस कितनी दी हुई है, 3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई हाइपोटेनियस छोटी हो जाए परपेंडिकुलर से, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। दोनों ट्रू फॉल्स समझ में आए। किस तरह से चेक करेंगे हम, कोई भी रेशियो अगर दे रखा होगा तो ट्राइंगल में देखेंगे कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर दे रखी है तो ट्रू है, अगर नहीं दे रखी है तो फॉल्स है, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखते हैं, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है कि जो cos a है, जो cos a है वो क्या हम कोसिकेंट a के लिए यूज करते हैं। क्या मैंने तुम्हें cos a और कोसेक a, कोसेक a को ही बोलते हैं कोसिकेंट a, ठीक है। cos a क्या होता है, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
और कोसेक ए क्या होता है? कोसेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें पूछा है क्या ये दोनों सेम ही चीज के लिए यूज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फोल्स। ये दोनों क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, चलो थर्ड हो गया। फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाले में पूछा गया है क्या ये जो कोट ए लिखा हुआ है क्या इसका मतलब ये है कि कोट मल्टीप्लाई ए? इस बात को अब यहां से ध्यान रखना कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कोट है क्या? ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये है रेशियो। और ये जो इनके साथ में चाहे ए लिखा हो चाहे थीटा लिखा हो, ये बताते हैं रेफरेंस एंगल कि इनका रेशियो किस एंगल के रेफरेंस से लिया गया है। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होते, ये रेफरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे कोस ए कोट ए लिखा हुआ है तो कोट मल्टीप्लाई ए, ये प्रोडक्ट नहीं है। इसको हम कोट विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सारे ट्रू फॉल्स क्लियर? अभी पहला वाला मैंने छोड़ रखा है, ये बताओ जरा। चलो, अब पहला वाला ट्रू फॉल्स देखने के लिए अब हम पढ़ते हैं टेबल। ठीक है, टेबल किसकी पढ़ेंगे? अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने एक ट्राइंगल ले रहे थे हम, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें कोई भी ये एंगल लेट अस सपोज थीटा लेट कर रहे थे हम, ये राइट एंगल होता था। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में रेशियोज निकालते थे कि साइन थीटा या साइन ए कोस थीटा टेन थीटा, इनकी वैल्यूज है ना, इनका रेशियो निकालते थे। ठीक है, अब ये थीटा है क्या? ये थीटा है एंगल, एंगल ही तो है। अब जब एंगल हमें डिफाइन हो जाए, जब हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाए, तो इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, सारे रेशियोज की कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर थीटा की जगह रख दिया जाए 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 30, है ना। वैसे ही कोस 30। तो इस कंडीशन में इनकी क्या वैल्यूज होती हैं, अब हम वो वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, और वो वैल्यूज आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। ठीक, चलो, तो बेसिकली कितने एंगल्स पर हमें वैल्यू याद होनी चाहिए? तो टोटल एक तो है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स पे वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो, किस किस की वैल्यू याद होनी चाहिए? एक तो साइन की, कि साइन की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है। कॉस, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है भाई, चलो। इनकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ठीक, पहले मैं लिख देता हूँ, आप देखते चलेंगे, फिर मैं इनको याद करने का और टेबल बनाने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से अगर हमें ये कभी याद नहीं रही तो इनकी हम टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अगर इस कॉलम में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो पहले साइन वाली वैल्यूज फिल करते हैं। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0,
साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 0 डिग्री की होती है 1, कोस 30 डिग्री की होती है √3/2, कोस 45 की होती है 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। ठीक, वैसे ही tan 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 90 नॉट डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है, नॉट डिफाइन भी बताएंगे कैसे होता है। अब कोट में वैल्यू, कोट 0 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, कोट 30 डिग्री √3, कोट 45 डिग्री 1, कोट 60 डिग्री 1/√3, कोट 90 डिग्री 0। ठीक है, सेक, सेक 0 डिग्री होता है 1। ठीक है, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, सेक 45 डिग्री होता है √2, सेक 60 डिग्री होता है 2, सेक 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइन, कोसेक 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइन, कोसेक 30 डिग्री होता है 2, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, कोसेक 90 डिग्री 1। ये है सारी वैल्यूज जो आपको याद रखनी है। अब जरा ये बताओ किस किस को ये भारी लगा याद करना, कौन कर सकता है कौन नहीं, कैसे याद होनी चाहिए मैं बता देता हूँ। तुमसे पूछी जाए tan 60 की वैल्यू तो सीधा आंसर आना चाहिए √3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू सीधा आंसर आना चाहिए 2/√3। इस तरह से ये याद होनी चाहिए। तो पहले तो इस टेबल को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो, देन मैं बताता हूं इस टेबल को बनाते कैसे हैं। जिसको बिल्कुल भी वैल्यूज याद नहीं है वो कैसे बनाता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। कि अगर आपको एक भी वैल्यूज याद नहीं है तो आप एग्जाम टाइम में इस पूरी टेबल को विद इन 1 मिनट बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको एक भी वैल्यू याद नहीं है तब भी। कोसेक 90 की वैल्यू है 1। चलो चलो चलते हैं। अब मैं इसकी ट्रिक बनाता हूँ। देखो,
उसके लिए चलो दिख रही है पूरी टेबल। चलो अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एंगल्स लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल होते हैं? एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, ये एंगल्स तो याद रखने पड़ेंगे। एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक, अब देखो जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, बस वैसे वैसे तुम्हें क्या करना है, उन चीज़ों को याद रखना है किस तरह से बनाते हैं। एंगल्स कौन कौन से? 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। फिर रेशियोज लिखने हैं। कौन कौन सा रेशियो? सबसे पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सैक, और फिर कोसेक। ठीक है, ये रेशियो हो गए, ये रेशियो आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस टेबल को बनाना। अगर आपको एक भी वैल्यू याद नहीं है तब आप इस टेबल को कैसे बनाएंगे? तो देखो, सबसे पहले यहां से काउंटिंग करनी शुरू करनी है। ठीक है, यहां से काउंटिंग करनी शुरू करनी है। ये क्या है? ये है फर्स्ट नंबर। अब मुझे ये टेबल थोड़ी सी नीचे करनी पड़ेगी। हाँ, चलो, ये है फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये 1, सॉरी 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ये बात तो समझ में आई? टोटल टोटल मैक्सिमम कितना आया अपना? 4। 4 से इन सबको डिवाइड कर देंगे। ये एक ट्रिक है बस इसको बनाने की। और इन सब पे लगा देंगे अंडर रूट। क्या करना है? 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 4 तक जाएंगी, 4 तक लिखना है, फिर 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये काम जो है ये साइन की वैल्यू बताएगा। या अगर आप साइन की वैल्यू याद रख सकते हो, वैसे तो याद सारी वैल्यू करनी है तुम्हें, तो बाकी टेबल आसानी से बना सकते हो। बस इसको सोल्व करके जो आएगा वो साइन की वैल्यू होगी। जैसे 0/4 क्या आता है भाई? 0 किसी के भी ऊपर 0 तो 0 ही आएगा। 1/4 तो देखो, 1 का अंडर रूट तो 1, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2। तो साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। अब 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1, और 2 का अंडर रूट 2। तो 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक है, ऊपर 3 का अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाता है? 2। 4 से 4 कटेगा 1 टाइम, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इतनी बात समझ में आई? अब देखो कोस की वैल्यूज कैसे लिखते हैं। कोस की वैल्यूज साइन की वैल्यूज का उल्टा होती हैं, तो साइन की वैल्यूज पीछे से लिखनी शुरू करो। जो साइन 90 है वो कोस 0 हो जाएगा।
जो साइन 60 है वो कोस 30 हो जाएगा, जो 45 है वो तो वही रहेगा, अब जो 60 है वो 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब साइन की पीछे से वैल्यूज लिखनी शुरू करेंगे तो वो कोस की वैल्यूज होती हैं। अब देखो हमने टेन क्या पढ़ा है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, होता है नहीं होता, ये हमने पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये वाली जो बीच वाली लाइन है ना, इसको डिवाइड का लाइन समझ लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसी तो होगा, ऊपर और नीचे, बीच में डिवाइड का साइन, सही है, तो इसको डिवाइड का साइन समझ लो हर जगह, यहाँ भी ये डिवाइड है, लेट अस सपोज यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, कहने का मतलब साइन की वैल्यूज को कोस की वैल्यूज से डिवाइड कर दो। तो 0/1 कितना होता है, 0। देखो नीचे ये 1/2, ये √3/2, जब 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1/√3। वैसे ही ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2, तो कट के क्या हो जाएगा 1। अब देखो नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली √3। अब ये हो जाएगा 1/0। अब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यूज क्या आती है, उसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड, सही है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं, ठीक। अब कोट क्या होगा, कोट बाई टेन की वैल्यूज को पीछे से लिखना शुरू कर दो, तो कोट 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0, ठीक है। बात करते हैं सेक की, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, 1/कोस, कोस का उल्टा होता है नहीं सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और जी कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक। चलो तो देखो, जो कोस की वैल्यूज हैं, जो कोस थीटा की वैल्यूज हैं, उनको उल्टा करके लिख दो। जैसे ये 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, अभी आगे समझ में आएगा। जैसे ये √3/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक। वैसे ही 45 की बात करेंगे तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1, या फिर √2 बोल सकते हैं। वैसे ही 60 डिग्री पे 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2। अब ये है 0। अब देखो 0 का उल्टा करेंगे तो इसको 0/1 लिख सकता हूँ नहीं, अभी यहाँ पे 0/1 है, इसका उल्टा जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 जैसे ही हुआ ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब कोसेक में क्या करो, सेक की वैल्यू पीछे से लिखना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1, ठीक है। अब तुम एक बात यहाँ पे देख रहे होगे जो तुमने नोट करी होगी कि भाई साइन और कोस दोनों की 45 पे वैल्यू सेम होती है, वैसे ही टेन और कोट दोनों की वैल्यू सेम होती है 45 पर, वैसे ही सेक और कोसेक इन दोनों की वैल्यू भी 45 पर सेम होती है। तो एक की याद करो, दो की याद हो जाएंगी। ये है इसकी ट्रिक कि इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझ में आई। अब ये मत सोचना कि अब याद करने से बच गए हैं, आज तुम्हारा होमवर्क यही है कि ये टेबल पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी सोचो हम तो इस टेबल को बना लिया करेंगे, याद क्यों करें, तो ये पूरी याद होनी चाहिए। सबको समझ में आई, ये बताओ जरा। चलो बढ़िया, तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे इस क्लास को, बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे।